बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में कई तरह के पक्षियां रहा करते थे। उसमें थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था पीहू। वह अपनी मधुर आवाज और चमकीले रंगों के लिए जानी जाती थी। पीहू बहुत खुशमिजाजी और सबकी मदद करने वाली थी। इस जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत प्रेम करते थे। वहीं दूसरी ओर एक कौवा भी जंगल में रहता था जिसका नाम था कालू। कालू काला, मोटा और थोड़ा आलसी भी था। वह हर समय दूसरों का मजाक उड़ाता और दूसरों को तंग करता था। उसका मानना था कि उसकी चतुराई से कोई भी उसे मात नहीं दे सकता। एक दिन कालू ने सोचा, यह पीहू हमेशा क्यों खुश रहती है? आखिर इतनी छोटी सी और कमजोर है, फिर भी वो देखकर कोई उदास नहीं होता। मुझे इसे सबक सिखाना ही चाहिए। कालू ने पीहू के पास गया और पीहू से बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जंगल में इतने बड़े बड़े जानवर हैं जो तुम्हें खा सकते हैं? पीहू ने मुस्कुराते हुए कही, कालू भाई, जीवन में खुश रहना बहुत ही जरूरी है। डर के साथ जीने से कुछ हासिल नहीं होता। और फिर इस जंगल में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए मैं खुश रहती हूँ। फिर कालू को पीहू की बातों पर हंसी आई। उसने सोचा कि पीहू कितनी भोली है, लेकिन उसने अपनी योजना मन में ही रखी थी और सोचा कि वह इसे अच्छे से मजा चखाएगा। एक दिन कालू ने एक चाल चली। उसने पीहू को कहा, पीहू, क्या तुम जानती हो कि इस जंगल में एक जादुई पेड़ है? उस पेड़ के फल खाने से किसी को भी अपार शक्ति मिल जाती है। पीहू ने कौवे की बातों पर विश्वास कर लिया और उत्सुकता से पूछा, सचमुच? कालू भाई, वह पेड़ कहाँ है? कालू ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें उस पेड़ के पास तक ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। पीहू ने कालू पर विश्वास कर लिया और उसके साथ चल दी। कालू उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहां वह जानता था कि शिकारी अक्सर आते जाते रहते हैं। उसने सोचा कि पीहू को शिकारी से पकड़वा देंगे और हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब उस जगह पर पहुंची तो वहां की स्थिति देखकर पीहू को कुछ शक हुआ। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन वह कालू पर विश्वास करती थी। उसने कुछ नहीं कहा और उसके साथ चलती रही। जब पीहू और कालू वहां पहुंचे, अचानक शिकारी आ गया। उन्होंने अपने जाल फैलाया और पीहू को पकड़ने की कोशिश की। कालू वहां से उड़ चला, अकेले पीहू को छोड़ के, क्योंकि उसका यह मकसद था कि पीहू को परेशानी में डाले। पीहू ने समझदारी से काम लिया। अपनी छोटी सी चोंच से जाल काटने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। शिकारी करीब आ रहे थे। पीहू को लगा कि उसकी अब कोई मदद नहीं कर पाएगा। वहाँ एक और चिड़िया आ गई जो पीहू की सहेली थी। उसने तुरंत बाकी पक्षियों को खबर की। सभी पक्षियाँ मिलकर पीहू को बचाने की कोशिश की। उन शिकारी के जाल पर हमला किया और उसे तोड़ने लगे। शिकारी पक्षियों के इस अचानक हमले से घबराए और भाग गए। और फिर पीहू बच गई। वह बहुत खुश थी कि उसके दोस्त समय पर आ गए थे। उसने उन सभी दोस्तों को धन्यवाद दिया और अपने जीवन की कीमत को समझाया। वहीं दूसरी ओर कालू ने जब देखा कि पीहू सुरक्षित है और सभी पक्षियां उसे बचाने में कामयाब हो गई, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह पीहू से माफ़ी मांगने के लिए उसके पास आया। पीहू ने कालू से कहा, कालू भाई, हम सब यहाँ
इस जंगल में एक साथ रहते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि धोखा देना। तुमने मेरे साथ धोखा कर कर ठीक नहीं किया। कालू ने अपने सिर को झुकाकर पीहू से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और सबकी मदद करूंगा। पीहू ने कालू को माफ़ कर दिया और कहा, हम सभी अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो मैं तुम्हें फिर से अपना दोस्त बना लूँगी। इसके बाद कालू अपना स्वभाव बदल दिया। वह अब जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहता था और हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी उसे फिर से पसंद करने लगे। पीहू और कालू अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने साथ मिलकर कई समस्याओं का समाधान किया। अब कालू और पीहू दोस्ती पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने एक दूसरे को समझ लिया और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे।